कौटिल्या बलरामपुर के ऑनलाइन स्टडी या यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे पिछली बार हमने सिविल डेमो क्लास में पढ़ा था, अमेरिकी गृह युद्ध के कारणों की पड़ताल की थी या उसके बारे में हमने पूरा अध्ययन किया था अमेरिकन सिविल वार को लेके। तो इसकी अगली कड़ी में हम फिर से लेके हाजिर हुए कि भारत में छठी सदी ईसा पूर्व जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनको लेके, छठी सदी ईसा पूर्व जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनको लेके सबने सुना होगा कि बुद्ध धर्म का उदय हुआ जो सनातन परंपरा या वैदिक सभ्यता के बाद हुआ, जैनों का उदय हुआ, चारवाकों का उदय हुआ या चारवाक फिलॉसफी अस्तित्व में आई। तो आखिर ऐसे कौन से कारण थे? क्योंकि एक हमारे साथ एक वैदिक सभ्यता आधारित एक व्यवस्था पूरी तरीके से चल रही थी। तो आखिरकार ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने इन नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया या इन नवीन धर्मों के उदय को प्रेरित किया? तो सबसे पहले किसी एक फिलॉसफी, इसमें मेनली हम दो लोगों का अध्ययन करेंगे, पहला एक बौद्ध धर्म को और दूसरा जैन धर्म को। तो आखिर क्या कारण थे, क्यों इन धर्मों को विकास की परंपरा विकसित हुई या इन धर्मों को उदय को प्रेरित किया? आखिर वह कौन से कारण थे? क्योंकि अकारण कोई चीज़ नहीं होती है, कुछ ना कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके माध्यम से एक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात की जाती है या सामाजिक व्यवस्था में क्या कहते हैं ना, क्रांति को लेकर बात की जाती है। जैसे पहले ही बताया कि क्रांति और विद्रोह में एक अंतर होता है कि क्रांति हमेशा एक व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है और एक वैकल्पिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करती है। ठीक, तो अगर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए धर्मों के उदय के कारणों की बात करें, कारणों की अगर पड़ताल करेंगे तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा मतलब प्राचीन इतिहास में कि जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, ऋग वैदिक काल में क्या था, व्यवस्थाएं आसान थी, थोड़ी सी सामाजिक गतिशीलता बाधित नहीं थी, धर्म इतने जटिल नहीं हुए थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो धर्म ने क्या किया, धर्म ने कर्मकांडीय स्वरूप, धर्म का कर्मकांडीय स्वरूप नजर आता है। बहुत सारे कर्मकांड पाखंडों को बढ़ावा मिला, बहुत सारे अंधविश्वासों को बढ़ावा मिला कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ ऐसा होता है। आज के समय भी ये व्यवस्था आपको नज़र आती है, खासकर गांव के क्षेत्र में जाएं या इवन शहरों में भी जाएं। अंगूठी पहनी है, उसमें फलावा स्टोन होना चाहिए या इस कलर की अंगूठी पहनिए, ये यज्ञ करवा दीजिए, ये पूजा करवा दीजिए। एक वैज्ञानिक तार्किक आधार उस समस्या के समाधान का नहीं ढूंढा जा रहा है। तो वही चीज़ ना यहाँ पे भी एक धर्म का कर्मकांडीय स्वरूप नजर आता है। उसके साथ साथ ऋग्वेद का 10वां मंडल और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। जो पुरुष सूक्त में वर्णाश्रम व्यवस्था थी, ठीक, जो वर्ण विभाजन की व्यवस्था थी, जो पहले कर्म आधारित वर्ण विभाजन किया गया था, जो 4 वर्ण हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये वर्ण विभाजन की व्यवस्था यहाँ पे आने के साथ साथ एक कर्म आधारित ना होके पहला ये व्यवस्था जन्मगत हो गई। तो जैसे जैसे व्यवस्था जन्मगत हो गई तो एक बात आती है कि सामाजिक श्रेष्ठता की बात, कि उस फेहरिस्त में या उस हेरारकी में जो व्यक्ति सबसे ऊपर है, खासकर जो ब्राह्मण समुदाय सबसे ऊपर था, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानने लगा। सामाजिक श्रेष्ठता के साथ साथ जैसे सामाजिक श्रेष्ठता की अवधारणा सामने आती है वैसे वैसे उनका आर्थिक शोषण बढ़ता चला जाता है। ऐसे नहीं है कि कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम बताया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे धर्म के आधार पर शोषण की प्रक्रिया यहाँ तक भारतीय समाज के साथ साथ यूरोपीय समाज में भी नज़र आती थी, जो हम मध्यकाल के युग के नाम से, मध्यकाल को अंधकार काल के नाम से जानते हैं, डार्क एज को, जो 5वीं सदी से 16वीं सदी के आसपास का जो एरिया वहाँ पे माना जाता है। वही व्यवस्था यहाँ पे नज़र आती है कि वर्ण विभाजन जैसे ही यहाँ पे जन्मगत हुआ, जन्मगत वर्ण विभाजन के साथ सामाजिक श्रेष्ठता के सिद्धांत की अवधारणा मिली, उस अवधारणा में आर्थिक शोषण को बढ़ावा दिया। और यही जब जैसे जन्मगत वर्ण व्यवस्था हो गई तो सामाजिक जटिलता
सामाजिक जटिलता बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पहले कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सारे पाए जा सकते थे उनके कामों के हिसाब से। जो व्यक्ति वेद पाठ करता था, दूसरों को ज्ञान देता था, उसको हम पुरोहित वर्ग या ब्राह्मण मान लेते थे। जो शासन और प्रशासन में सहायता देता था, उसको हम क्षत्रिय मान लेते थे। तो हो सकता है वैदिक काल में एक ही परिवार में चारों वर्ण मिल जाते हैं। और जब चारों वर्ण एक ही परिवार में है तो कहीं ना कहीं एक जगह पर सामाजिक गतिशीलता नहीं बाधित थी। क्योंकि अब दिक्कत वही बात है ना कि वो श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि अब बाप पंडित है, बेटा शूद्र में चला गया, तो ऐसा तो नहीं कि बाप बेटों को बेदखल कर देगा या अलग कर देगा। आज के समय खाप पंचायत तो बैठती नहीं थी तब, कि अगर किसी दूसरे समाज में शादी कर लिया, क्योंकि अब एक ही परिवार में चारों वर्ण है, तो किसी भी समाज में शादी कर लो, किसी भी उसमें वर्ण में विवाह कर लो, कोई इशूज़ नहीं थे। ठीक है, तो पहला कारण यही था कि अगर बैकग्राउंड की बात करेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था की बात, तो इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि वर्ण व्यवस्था कारणों को कैसे अगले धर्म के उदय को प्रोत्साहित करता है या प्रेरित करता है। ठीक, 4 वर्ण थे। ब्राह्मण पहले थे प्राइमरी स्तर पे, प्राथमिक ब्राह्मण थे। काम क्या था इनका? पुरोहितों वाला, पूजा पाठ करवाना, ठीक, धर्म विषयक शिक्षा देना और उसके साथ साथ धर्म का ज्ञान प्रदान करना, धर्म का ज्ञान प्रदान करना। इनके केवल यही काम थे। और इनको लेके जब पोषण की बात आती है, क्योंकि कोई व्यक्ति केवल पढ़ाई क्यों करवाएगा, क्यों आपको ज्ञान देगा, आखिर उसके परिवार का भी तो भरण पोषण होना चाहिए। जब केवल ये यही काम करते थे, उत्पादन प्रणाली का हिस्सा नहीं थे उस समय पर। पहले जैसे आपके जैसे कोचिंग या स्कूल तो चलते नहीं थे कि भैया जो भी पढ़ाने आएगा उसको पेमेंट दी जाएगी या उसकी सैलरी निर्धारित होगी। जब ये व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी, जो पुरोहित और धर्म, तो इनके परिवार का भरण पोषण कैसे हो? तो इनके परिवार का भरण पोषण का जो दायित्व था वो अन्य वर्णों पे, ब्राह्मणों के अलावा जो बाकी अन्य वर्ण थे, इनके परिवार के भरण पोषण या इनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती थी। और वहीं दूसरे नंबर पे कौन से आते थे? क्षत्रिय। काम क्या था इनका? प्रशासनिक काम, प्रशासनिक कार्य, शासन करना। शासन करने के साथ साथ जनता व अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए युद्ध करना। एक राजा का यही तो काम होता था, क्योंकि ज़्यादातर राजा क्षत्रिय वंश से ही संबंधित है, या जो भी उनके कार्यों के हिसाब से देख लिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे क्षत्रियों के आपको ब्राह्मण भी राजा मिलेंगे, लेकिन अगर उन क्षत्रियों का काम देखा जाए तो एक ही काम था, प्रशासनिक व्यवस्था करना और जनता और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए युद्ध में जाना। ठीक, तीसरे नंबर पे आते थे वैश्य। उस समाज की पूरी आर्थिक गतिविधि, अगर उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो कृषि एक प्राथमिक पेशा उत्तर वैदिक काल में बन चुकी थी, जबकि ऋग वैदिक काल में कृषि प्राथमिक पेशा ना होकर द्वितीयक पेशा थी। ऋग वैदिक काल में प्राथमिक पेशा पशुपालन था। यहाँ पे जैसे लोहे की खोज होती है, लोहे की खोज के साथ साथ प्राथमिक पेशा जैसे कृषि बनती है, नवीन धान रोपाई पद्धति आती है यहाँ पे कि धान को रोपा जाता है, तो उन पद्धतियों के साथ साथ वैश्यों का काम क्या था? पहला कि कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, कृषि कार्य, पशुपालन के साथ साथ आर्थिक गतिविधि, जितने भी व्यापार और वाणिज्य जैसी चीज़ें थी, सारे आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त थे। ठीक, और आर्थिक गतिविधियों के संलिप्त के साथ यही एक ऐसा वर्ग था जो सबसे ज़्यादा धार्मिक, मतलब धन संपदा के तौर पे संपन्न व्यक्ति था, क्योंकि सारे आर्थिक कार्य यही करते थे। और ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए ये एकमात्र करदाता था। ठीक, ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए एकमात्र करदाता था। पूरी आर्थिक व्यवस्था खुद चला रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं एक चीज़ लग सकता है कि पूरी धन संपदा हमारे साथ है, पूरी संपत्ति हमारे साथ है, पूरे उस समाज की या उस क्षेत्र विशेष या एक हिसाब से करें उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था हम चला रहे हैं, तो हम इस फेहरिस्त में तीसरे नंबर पे क्यों हैं? हमको तो पहला होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको लगा
तो जो इस सामाजिक वर्ण व्यवस्था के स्तर पर इस लिस्ट में अपने उस तीसरे स्थान को लेकर चिंतित था, और ये उसमें तीसरा स्थान उसके दिमाग में एक असंतोष की स्थिति उत्पन्न करता है कि हम पूरा काम हम ही कर रहे हैं, पूरा कर प्रणाली लेके इन दोनों का भरण पोषण हम ही कर रहे हैं, इनका काम केवल सुरक्षा प्रदान करना है, तो वो तो हम भी कर सकते हैं। सेना का गठन करेंगे, सेना को पैसे देंगे, उनको ट्रेनिंग करवाएंगे, वही चीज़ है ब्राह्मण। चलो आज इनसे ज्ञान ले ली, वेद तो हम भी बाद में पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज थे। द्विज का मतलब कि इनको जनेऊ धारण करने का अधिकार था, उसके साथ साथ मंत्रोच्चार का अधिकार था, अर्थात वेदों को पढ़ने या पाठ करने का भी अधिकार था। वो अधिकार जो शूद्रों को नहीं मिला। तो एक बात और इसमें देखते हैं कि जो चौथी व्यवस्था थी, चौथे स्तर पे जो वर्ण व्यवस्था में थे, जो सबसे नीचे थे, जो शोषित और वंचित थे, वो थे चौथे नंबर पे थे शूद्र। शूद्र वह जो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करते थे। ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करते थे। तीनों वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करते थे। इनके लिए पहली चीज द्विज की अवधारणा से बाहर थे, क्योंकि द्विज में तीन ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो इनके साथ क्या था, इनको मतलब लोभी, लालची, चोर इत्यादि मतलब बड़ी सारी चीज़ें मानी जाती थी जो इनको एक नकारात्मकता की ओर धकेलती थी या मुख्य धारा से बाहर कर देती थी, अस्पृश्य समझा जाता था। अर्थात इनका छुआ खाया नहीं जाएगा, इनका छुआ पिया नहीं जाएगा। अगर किसी चारपाई पे बैठ गए तो उसको पहले गंगा जल से धुला जाएगा, फिर उस पर जाके कोई बैठेगा, ऊपरी वर्ण अस्पृश्य माना जाता था। उसके साथ साथ अगर कोई गलती ब्राह्मण करता है, एक ही गलती को लेके, चारों वर्णों में एक ही गलती को लेके अलग अलग सजा के प्रावधान थे, जिसमें इनको सबसे कठोर दंड दिया जाता था। अगर चोरी ब्राह्मण ने की है तो हो सकता है उसका तुलादान करवा दिया जाए, क्षत्रिय ने की है तो हो सकता है उसको आग पे चलने को कह दिया जाए, वैश्य ने अगर चोरी की है तो उसको कह दिया जाता था कि भैया तुम जल में जाके समाधि लो, अगर तुम डूब गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने चोरी की है, नहीं तो नहीं की। जल समाधि या जल को सजा के तौर पर मान लो रखा गया। वहीं अगर कोई शूद्र चोरी कर ले तो उसको सीधे सीधे दे दिया जाता, भैया जहर पी लो, विषपान करो, विषपान की सजा। इस तरह से कठोर दंड का प्रावधान था, यानी एक समान कानून प्रणाली नहीं थी। एक ही व्यक्ति को मतलब एक ही सजा को लेके चार अलग अलग वर्णों के चार अलग अलग सजा निर्धारित थी। ठीक, द्विज की अवधारणा से बाहर थे तो जनेऊ धारण करना और वेद पाठ करना, इन अधिकारों के साथ भी वंचित थे ये लोग। न जनेऊ धारण कर सकते थे, न वेद पाठ कर सकते थे, जो ऊपर के तीनों वर्ण आसानी से कर रहे थे। तो अब इन सारी चीज़ों को लेके इनमें भी एक असंतोष व्याप्त था। वही स्थिति जो आप अमेरिका के गृह युद्ध में नजर आएंगे, दासों की स्थिति वहाँ पे निम्न थी, हमारे यहाँ पे शूद्रों की स्थिति निम्न थी। तो ऐसा नहीं है कि रैंडम, हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा हो, हमारे इतिहास में बहुत सारी गलतियाँ रही हैं, वो यही गलतियाँ हैं। ठीक, वहीं शूद्रों के साथ साथ एक और वर्ग था जिस पे शायद कोई बात नहीं करता वैदिक सभ्यता को लेके, लेकिन हम बात करेंगे, उन पे भी बात करेंगे कि क्यों, उनकी भूमिका क्या थी। हालांकि जो नए धर्म बने उसमें भी इन लोगों को बहुत अच्छा खासा सम्मान नहीं दिया गया, चाहे बुद्धों की बात हो चाहे जैनों की बात हो। तो एक और वर्ग था, उसका नाम थी महिलाएं। महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में सारे कर्मकांड आ चुके थे। पुरुष मात्र, जो पहले वैदिक काल में मात्र सत्तात्मक समाज था, अब ये पितृ सत्तात्मक हो गया, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ चला गया। तो महिलाओं की स्थिति अत्यंत निम्न थी। ठीक, निम्न महिलाओं की स्थिति, निम्न स्थिति, निम्न स्थिति को अगर उसी समय के हिसाब से तुलना करना हो तो शूद्रों के समान थी। बाल विवाह, सती प्रथा, साथ ही साथ एक अपनी मर्जी से विवाह ना करने देना, शिक्षण संस्थाओं से बहिष्कृत करना, पढ़ने लिखने का अधिकार ना देना या घर में कैद रखना, ये सारी स्थितियां उत्तर वैदिक काल में
आपको नज़र आ जाएंगी आसानी से। तो अब इन्होंने इनकी स्थितियां भी शूद्रों के समान थी, तो कहीं ना कहीं पे इन्होंने भी एक असंतोष, एक उस तरह की स्थितियां व्याप्त थी। ठीक, एक असंतोष की अभिव्यक्ति नज़र आती है महिलाओं के स्तर पर भी। ठीक, अब उसके अलावा एक जो सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, हम उसकी बात करेंगे, लोहे का ज्ञान। ठीक, आर्थिक स्तर पर लोहे की खोज ने, लोहे की खोज और उसके साथ साथ लोहे की खोज के साथ साथ कृषि रोपण पद्धति का, कृषि नहीं सॉरी धान रोपण पद्धति का विकास। अब ये आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे, तो जो लोग डेवलप क्लास में आते हैं, जो विश्व इतिहास का हमारे बैच का हिस्सा रहे हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा कि कोयला और लोहा कैसे इटली के एकीकरण को प्रभावित करता है, कैसे औद्योगिक क्रांति का जन्म होता है, कैसे वहाँ की विचारधाराएं बदलती हैं एक किसी एक वस्तु की खोज के साथ साथ। तो वही चीज़, जब लोहे की खोज हुई, धान रोपण पद्धति का विकास हुआ, तो इन दोनों क्षेत्रों में एक बड़े पैमाने पे, जब खेती के समय में कहे ना मशीनीकरण खेती शुरू, लोहे की खोज हुई, भाई उसके औजार बनाए गए, हथियार बनाए गए। सबसे पहला काम तो इस लोहे की खोज के साथ हथियार, युद्धास्त्रों का निर्माण हुआ। लेकिन युद्धास्त्रों के साथ साथ जो कृषि में यूज करने वाली वस्तुएं थीं, चाहे कुदाल फावड़े की बात हो, उन सब का जब निर्माण किया गया, तो उन सब के निर्माण के साथ साथ धान रोपण पद्धति का विकास हुआ, जिसने एक चीज़ को जन्म दिया कि कृषि में अधिशेष को जन्म दिया, कि जो पहले 1 कुंटल पर बीघा हो रहा था, अब 2 से 2.5 कुंटल हो रहा है। तो इस कृषि अधिशेष में पहला नगरीकरण कहाँ पे हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के दौरान हुआ था। अब यहाँ पे इस कृषि अधिशेष ने दूसरे नगरीकरण को जन्म दिया। दूसरा नगरीकरण का मध्य गंगा का क्षेत्र, मध्य गंगा का क्षेत्र। ठीक, अब इस व्यवस्था के तहत धान रोपण पद्धति ले लो, चाहे लोहे ज्ञान ले लो, या नगरीकरण में कृषि अधिशेष किसके पास अधिक होगा? या तो फिर वैश्यों के पास अधिक होगा, क्योंकि सारी आर्थिक गतिविधियां ये लोग संचालित करते थे, या तो फिर शूद्रों के पास हो जाएगा, शूद्रों के पास, क्योंकि व्यवस्था में ये भी तो थे, सेवा करने के स्तर पे, काम करने के स्तर पे। तो अब वैश्य और शूद्र जब ये धन संपन्न हुए, संपन्न स्थिति में आए, इनकी संपन्नता जैसे जैसे बढ़ी, इन्होंने वर्ण व्यवस्था के क्रम पे प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। ठीक, कि अब हम बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पर नहीं आएंगे। वर्ण व्यवस्था के क्रम पर प्रश्न चिन्ह, कि हाँ हमारे साथ ऐसा क्यों। जब इन्होंने वर्ण व्यवस्था के उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया, और साथ ही साथ जो कर्मकांड बनाए गए थे कि आप ये करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, ये करेंगे तो आप नर्क जाएंगे, नर्क में आपके पकौड़े बनाए जाएंगे, तो इन कर्म कांडों को मानने से इनकार कर दिया। कलयुग की अवधारणा यहीं से आई थी, जब शूद्र कर्म कर देने से मना कर देंगे, तब कलयुग का जन्म होगा। कलयुग की अवधारणा कोई भगवान की देन नहीं थी, हमारे इस व्यवस्था की ही देन है। ठीक, तो ये चीज़, अब जाहिर सी बात है ना कि जो व्यक्ति पूरी आर्थिक गतिविधि चला रहा है, जो व्यक्ति सभी की सेवा कर रहा है, हर घर के साथ उसका अच्छा संबंध बन रहा है, तो इस व्यवस्था को क्यों मानेगा जहाँ पे वो तीसरे नंबर पे एक जिसको छूने का भी अधिकार नहीं है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है, न मंत्रोच्चार करने का अधिकार है, ना वेद पाठ करने का अधिकार है, ना ही जन उदाहरण करने का अधिकार है। तो ये सारी गतिविधियाँ जो कहीं ना कहीं फिर से चल के उस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रेरित करती हैं, जो कि नए धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में हमको आगे नजर आते हैं। ठीक, अब लोहे का ज्ञान हो गया, कृषि को मतलब क्या कहते हैं, धान रोपण पद्धति का खोज हो गया। अब 2 खोजों के साथ साथ जैसे जैसे कृषि का महत्व बढ़ा, कृषि का महत्व बढ़ने के साथ साथ, ठीक, तो कृषि उस समय पे ऐसा तो था नहीं, ट्रैक्टर ट्राली मौजूद थे, कल्टीवेटर रोटावेटर जैसी तकनीकी मौजूद नहीं थे, पूरी की पूरी खेती पशुओं के माध्यम से ही होती थी। तो यहाँ पे कृषि का महत्व बढ़ने के साथ साथ पशुओं का महत्व बढ़ा। इससे पहले धार्मिक कार्यों में
और यज्ञ में, यज्ञ अनुष्ठान में एक जो बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी। ठीक, धार्मिक इसमें क्या था, पशु बलि दी जाती थी। अब जो लोग जिनके पास पशु थे उन्होंने पशुओं को देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब उनको वह पशु चाहिए, वो बैल चाहिए था किसके लिए, खेती के लिए। ना कि अब हमारे यहाँ पे, जैसे पहले ही बता चुका हूँ, जैसे ये संपन्न होते गए, वर्ण व्यवस्था के क्रम को मानने से इनकार कर दिया, कर्मकांडों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो वो बहिष्कार यहीं पे नज़र आता है कि कृषि का महत्व बढ़ने के साथ साथ पशुओं का महत्व जैसे बढ़ा, वैसे पशु बलि में इन्होंने पशुओं को देने से इनकार कर दिया। तो पशु बलि में यहाँ पे पहला नज़र आया पशु बलि का विरोध, कि अब हम भैया हमारे पास जो बैल है उसके साथ हम खेती करेंगे, ना कि किसी देवता को खुश करने के लिए या भविष्य में कुछ ऐसी वस्तु प्राप्त हो जो उसके लिए हम इनकी बलि चढ़ा देंगे। तो अब इन सब के विरुद्ध जो एक ओवरऑल जो सारे कारण हैं, चाहे वर्ण व्यवस्था के आधार पे जो क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नज़र आता है, या इसमें आर्थिक कारणों को पड़ताल करने के साथ साथ जो समकालीन उस समय की, एक बात में कहा जाए समकालीन सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक कारणों ने नए धर्मों के उदय को प्रेरित किया, नए धर्मों के उदय को प्रेरित किया। तो ये वह कारण थे जिनके माध्यम से या जिनसे नए धर्मों के रूप में हमारे समाज में बुद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ठीक। तो जो भी सारे आर्थिक कारण, चाहे धार्मिक कारण हो, चाहे सामाजिक स्तर पे कारण हो, जहाँ पे शूद्रों की निम्न स्थिति, शूद्रों व वैश्यों को वर्ण व्यवस्था से समस्या थी, वर्ण व्यवस्था से समस्या, खासकर वर्ण व्यवस्था में उनकी निम्न स्थिति से समस्या थी। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक कारणों के रूप में लोहे की खोज। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आखिर वह कौन से कारण थे जिन्होंने बुद्ध धर्म के उदय को प्रभावित किया या प्रोत्साहित किया, 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, जिसमें कि वैदिक सभ्यता या वेदों की तरफ अनाकर्षण, या क्या कहते हैं शूद्रों व वैश्यों की निम्न स्थिति, और उसके साथ अगर उसमें एक ऑप्शन दिया गया है लोहे की खोज, तो आप हमेशा से टिक मारिए लोहे की खोज, क्योंकि प्रमुख कारण के रूप में जिसने वैश्यों को अपनी स्थिति को लेके जानने को बाध्य किया, समझने को बाध्य किया और उसके खिलाफ विरोध करने की स्थिति उत्पन्न की थी, तो वो थी लोहे की खोज ने। हमेशा से जब कोई आर्थिक परिवर्तन बड़े पैमाने पे होता है, तो उस आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ सब उस सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन नज़र आता है। जो हमने औद्योगिक क्रांति पढ़ते समय उसको बाद में बात की थी, औद्योगिक क्रांति के स्तर पर कि किस तरह से पूरी सामाजिक संरचना यूरोप की बदलती चली गई, या इंग्लैंड की खासकर, क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, तो वहाँ की सामाजिक संरचना में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन आए। ठीक, तो सामाजिक स्तर पर आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ पहला जो धर्म जिस पे हम बात करेंगे, जो हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट धर्मों में से है, जहाँ पे हमेशा एक प्रश्न की गुंजाइश हमेशा से बनी रहती है, वो है बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में सबने कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं स्तर पर। तो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले, या एक टर्म में उसके बोले प्रवर्तक, कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध इसके प्रवर्तक थे। जीवन परिचय उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी छोटे में सुन लो, तो कहीं ना कहीं एक आधा प्रश्न इस पर भी बना दिया जाता है। प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। इनका जो जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व कहाँ पर? लुम्बिनी, जो आज कहाँ पे है? नेपाल में। लुम्बिनी में पिता जो इनके थे वो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया, नाम शुद्धोधन। ठीक, जन्म लुम्बिनी में, पिता शाक्य गण के मुखिया थे,
और उनका नाम क्या था? शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया, जो कोसल राजवंश की कन्या थी। क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ, बाकायदे एक बड़ी फैमिली में राजा के घर पे जन्म हुआ। माता कोसल राजवंश जो उस समय के बड़े महाजनपदों के स्तर पे नज़र आता है, बड़े राजवंशों के तौर पे था उस गण के रूप में। ठीक, तो वहाँ की एक राजवंश की कन्या थी। लेकिन क्या हुआ, 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। तो एक प्रश्न जो किसी भी आयोग का फेवरेट रहा था कि इनका पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था। इनका प्रजापति गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। बचपन का नाम सबको पता है, इनका नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक, 16 वर्ष की आयु में इनका यशोधरा से विवाह हुआ और विवाह के पश्चात इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम यशोधरा, और सिद्धार्थ का एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। और यशोधरा के अन्य नाम शायद पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं किसी भी पेपर में, मुझे नहीं इतना सा रिकॉल कर पा रहा हूँ। लेकिन अन्य नामों में अगर बात की जाए तो उनके यशोधरा का अन्य नाम में गोपा, बिंबा, भद्र का छन्ना जैसे नाम मिलते हैं अनेक क्या कहते हैं साहित्य में या अनेक बुद्ध साहित्य में। ठीक, तो लेकिन शुरुआत से इनका सांसारिक जीवन के प्रति कोई रुचि नहीं थी। सांसारिक जीवन से इतर ये हमेशा चिंतन में, ध्यान में लीन रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अंततः 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया ज्ञान प्राप्ति के लिए। कि अब हम चलेंगे, ज्ञान प्राप्ति करेंगे, समाज कल्याण करेंगे, क्योंकि तो समाज की उस समय आवश्यकता भी यही थी। 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया इन्होंने। गृह त्याग, बुद्ध लोग ये टर्म याद रखना, गृह त्याग को एक महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। महाविनिष्क्रमण, जब सिद्धार्थ राजपाट छोड़ के, वो सारी सुख सुविधा को छोड़ के, ज्ञान के लालच में अपने घर को छोड़ के बाहर निकले। ठीक, 29 साल की उम्र में गृह त्याग करने के बाद कि शुरू में एक आध गुरुओं के पास भी गए। उसमें से एक का नाम आलार कलाम था, दूसरे का नाम रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ली। ठीक, शुरुआत में क्या था, आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, इनसे दीक्षा ली। दीक्षा तो ले ली लेकिन इनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। और ज्ञान प्राप्ति होने के साथ, नहीं होने के साथ, बाद में इनको छोड़ के खुद के जीवन पे संयमित जीवन, कठोरता, यानी बहुत सारी शारीरिक यातनाएं देने के बाद 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में बोध गया। ये तो सबको पता होगा, बोध में गया, जिसको उरुवेला के नाम से उस समय जाना जाता था। अगर पूछ लिया जाए इसी समय, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कौन सा टर्म लेके पूछते हैं। उरुवेला में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। पहला उपदेश, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद भाई अब समाज कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त कर ही रहे थे तो सामाजिक कार्य भी करना था। पहला उपदेश कहाँ पे दिया? पहला उपदेश इन्होंने ऋषि वन, जिसे आज हम सारनाथ के नाम से जानते हैं, वहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया। इस पहले उपदेश को, जो ज्ञान प्राप्ति की अवस्था थी, उसको यहाँ पे बुद्ध फिलॉसफी में निर्माण कहा गया। और पहले उपदेश को फिर कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से पहला उपदेश इनका जाना। और अंततः भाई जन्म ही हुआ था, अवतार तो हुआ नहीं था कि फिर जाके कहीं पे कोई प्रक्रिया होती, अजर अमर थे नहीं। ठीक, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व 80 साल की उम्र में कुशीनगर, उस समय कसिया के नाम से जाना जाता था। कुशीनगर क्या कहते हैं, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो कुशीनगर कसिया पे इनका क्या हुआ, मृत्यु हो गई, या शरीर त्याग इन्होंने किया। मृत्यु कहना थोड़ा, बड़े फिलोसफर हैं, थोड़ा उचित नहीं लगता कि मर गए। उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। मैं इस स्थान पे गया हुआ हूँ, जाना बड़ा खूबसूरत सा है। गोरखपुर से कुल 30-40 किलोमीटर, जो क्या कहते हैं, बिहार की तरफ का रास्ता है, वहाँ पे एक अच्छा स्थान है, जाना चाहिए इन सारी जगहों पे घूमने के लिए। एक
कहीं ना कहीं बुद्ध फिलॉसफी जो है वो हमारे भारतीय दर्शन परंपरा में एक कह सकते हैं ना कि कोहिनूर का हीरा है। कुछ एक चीज़ों को छोड़ दिया जाए अंततः, ठीक। तो ये तो बुद्ध की बेसिक बात होगी, कहाँ पैदा हुए, किसके घर पैदा हुए, माता पिता कौन थे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें आती है इनकी द्वारा दी गई शिक्षाएं, कि इन्होंने जीवन को लेके, ठीक, समाज को लेके क्या क्या शिक्षाएं प्रदान की पूरे समाज को। अच्छा, बुद्ध के जीवन के सबसे जो इंटरेस्टिंग घटना रही है उसमें से ये था कि जब खासकर इनको शायद किसी ज्योतिषी ने इनके पिताजी को ये बताया हुआ था कि ये लड़का एक दिन घर छोड़ देगा, केवल दुख को देखते हुए। तो इन्होंने पूरा माहौल घर में ऐसा बनाया, घर में रहो, उद्यान में खेलो, टहलो, घूमो, और सारे सुखों में इनका जीवन बीत रहा था। तो 4 बार ये घर से बाहर निकले, 3 या 4 बार। तो पहली बार किसी रोगी को देखा, दूसरी बार मृत व्यक्ति को देखा, तीसरी बार वृद्ध को देखा, और चौथी बार इन्होंने सन्यासी को देखा था। तो 4 बार में से बाहर निकले घर से, 3 बार में केवल दुख ही देखा। एक वृद्धि व्यक्ति, तो इनको लगा कि चलो, एक समय के बाद उनको पता चला उनके सारथी के माध्यम से, उसका नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, हाँ, तो जो भी उसके सारथी के माध्यम से उनका जब नाम पता चला, मतलब इनके अवस्थाओं के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने एक शिक्षा सबसे पहले दे दी कि दुनिया में कुछ नहीं है, सर्वम दुखम दुखम। पूरी दुनिया क्या है, दुखमय है, सुख की कोई अवस्था नहीं है। सुख की अवस्था लेना है तो आप ज्ञानार्जन कीजिए, अपनी इच्छाओं का अंत कीजिए, जो आप उनके सबसे पहले 4 आर्य सत्यों में नज़र आता है। 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए। 4 आर्य सत्यों में क्या है? पहला दुख है, ठीक, कि संसार में दुख। तो दुख का क्या है? कारण भी है, क्योंकि बिना कारण के कोई चीज़ तो होती नहीं है। दुख का कारण, और दुख का कारण इन्होंने बताया तृष्णा। तृष्णा अज्ञान से उपजा हुआ जो इच्छा। तृष्णा का मतलब इच्छाएं, इच्छाएं, ये दुख का कारण। रोग भी है, रोग पता भी चल रहा है, तो रोग पता चलने के साथ साथ क्या हुआ, उसके निवारण के उपाय भी हैं, यानी इस दुख का निवारण भी हो सकता है। और निवारण के लिए इन्होंने अष्टगामी, क्या, हाँ शायद अष्टगामिनी प्रतिपदा का इन्होंने सिद्धांत बनाया था, ठीक, जिसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, यानी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के रूप में अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा को इन्होंने बताया, ठीक है, कि आप प्रज्ञा यानी ज्ञानार्जन कीजिए, अच्छा आचरण कीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण, सम्यक समाधि। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व उन्होंने एक व्यक्ति के आचरण को दिया। आज के समय भी आप देखते हैं ना कि जो व्यक्ति का आचरण होता है, दूसरे से व्यवहार कुशल होता है, अच्छे तरीके से बात करता है, यानी एक संयमित जीवन जीता है, तो उसकी समाज में एक अलग पहचान होती है। लोग उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसकी बातों को कायदे से या करीने से सुनते, ठीक। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा भी है। अच्छा, अगर एक चीज़ इसको ध्यान से आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो नज़र आता है यहाँ पे, कि कारण कार्य परंपरा की बात, ठीक। दुख है, 4 आर्य सत्यों को आप ध्यान से देखिए, उसका कारण भी है। बिना कारण के कोई काम नहीं होता है। कारण कार्य परंपरा इसी को कहते हैं कि कोई एक घटना जो अभी होगी, इसके पीछे कोई ना कोई घटना जिम्मेदार रही है। हर, क्या कहते हैं, अनुवर्ती घटना के लिए पूर्ववर्ती घटना जिम्मेदार होती है। बहुत समय के बाद पुनर्जागरण के तौर पे अगर यूरोपियन इतिहास में नज़र आता है, बहुत साल पहले हमारे यहाँ बुद्ध जी ने कह दिया था, तो इसका उन्होंने एक अलग नाम करके बोला था, उसका नाम था प्रतीति समुत्पाद। प्रतीति समुत्पाद यानी कारण कार्य परंपरा की बात इन्होंने की थी, ठीक। उसके अलावा ये तो उनकी शिक्षाएं होगी कि भैया हर जगह पे दुख है, कारण कार्य परंपरा है, और दुख के लिए यही चीज़ है कि आप अष्टांगिक मार्ग अपनाइए, संयमित जीवन जिए,
और कायदे और करीने से रहिए, आपकी सारी इच्छाओं का जहाँ पे अंत होगा, इंद्रिय विजय कर लेंगे, वहाँ से आपकी सारे दुखों का अंत हो जाएगा और एक आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो शिक्षाओं को तो छोड़ दिया जाए। अब बात करते हैं विशेषताएं। यहाँ से भी आपके सामने प्रश्न आते हैं विशेषताओं के स्तर पर भी। पहली विशेषता की अनीश्वरवादी है। बुद्ध धर्म में अनीश्वरवादी मतलब ईश्वर को मान्यता नहीं दी जाती है, कि उनको मानना है कि भाई कोई ऐसी सत्ता या शक्ति नहीं है जो हम पर गवर्न करती हो या जिसके हिसाब से मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक, अनीश्वरवादी होने के साथ साथ ये अनात्मवादी भी हैं। अनात्मवादी का मतलब आत्मा नहीं होती है। अनीश्वरवादी हैं, अनात्मवादी हैं, लेकिन ये पुनर्जन्म को मान्यता देते हैं। पुनर्जन्म के मान्यता के स्तर पे कि भाई ईश्वर है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, तो कुछ तो होगा जिसका पुनर्जन्म होता होगा। तो पुनर्जन्म के स्तर पे इन्होंने बताया चेतना या गुणों का पुनर्जन्म होता है। किसी मनुष्य जो मरा है उसके गुण, वही चीज़ बात है ना कि आप अपनी शिक्षाएं किसी दूसरे को दे के चले जाएं, अपने क्वालिटीज़ का या अपने चेतना एक हिसाब से कह सकते हैं अपनी मानसिकता का किसी दूसरे में प्रविष्ट करा पाएँ, तो कहीं ना कहीं उसका पुनर्जन्म आपका हो जाता है। उसके अलावा इन्होंने बताया कि जो संसार है वो नश्वर है, नश्वर या क्षणिक है, यानी एक दिन इसको ख़त्म होना ही होना है। ठीक, जो हर एक लगभग लोगों की मान्यता है। नास्तिक दर्शन था ये, नास्तिक दर्शन इन द सेंस ये नहीं जो आज की नास्तिकता आप मानते हैं। नास्तिकता उस समय तब मानी जाती थी जब आप वेदों की सत्ता स्वीकार नहीं करते। वेदों की सत्ता स्वीकार नहीं करते थे ये लोग, कि जो पहले बताया जाता कि वेदों में जो लिखा गया है वो सर्वोपरि है और सर्वथा सत्य है, उसकी एक एक बात सत्य है। इस बात को ये लोग मानने से इनकार करते थे कि वेदों में जो लिखा गया है वो हमेशा से सत्य नहीं है, हमेशा के लिए सत्य नहीं है। इसलिए बुद्ध फिलॉसफी को एक क्या कहते हैं, नास्तिक फिलॉसफी या नास्तिक दर्शन के तौर पे माना जाता है। और इसके साथ साथ ये मध्यम मार्ग में विश्वास रखते हैं। मध्यमा प्रतिपदा की बात, यानी मध्यम मार्ग में इनका विश्वास था कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं होती है। ठीक, दुनिया में कोई भी चीज़ एक छोर, दुनिया कहते हैं ना कि मध्यम मार्ग की बात, दोनों चीज़ें यहाँ किनारों पे ही नहीं होती हैं, उनके बीच में एक ये भी चीज़ नज़र आता है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि नहीं, दो मूल्यों की बात करते हैं, तो एक मूल्य होता है जिसको हम बोल सकते हैं दुस्साहस। कोई ऐसा व्यक्ति है जो रास्ता चलते दूसरों को गालियां देता हो, बकता हुआ जाता है, लोग कहते हैं कि क्या उसके बारे में कोई अच्छी विचारधारा बनेगी? नहीं बनेगी ना, दुस्साहस के स्तर पर। या रास्ते चलते हो किसी को टपली मार दिया, बाद में खुद पिट गया, दुस्साहस। और दूसरा एक होता है कायरता, कि आपको गाली देके कोई चला गया, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपको पीट दिया तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन दोनों की अलग अलग जो छोर है, इनके बीच की अगर बात की जाए तो उसको हम बोल सकते हैं साहस। पीटने का डर है तो भाग भी लेंगे, अगर पीट देने की इच्छा है मतलब ज़रूरत के हिसाब से अपनी उन शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे। ऐसा नहीं कि बेवजह का घर में घुस के बैठे रहें, कोई बाहर खड़े होकर मोहल्ले में 20 गाली दे के चला जाए, या फिर रास्ता चलते किसी को गरियाते ही चले। दोनों के बीच का क्या हो जाता है, साहस हो जाता है, जो ज़रूरत के हिसाब से। तो इन्होंने कहा कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं होती है, मध्यम मार्ग पे आप विश्वास रखिए। उसी मध्यम, जिसको एक और बोलते हैं ना गोल्डन मीन, जो सबसे अच्छा मार्ग है वो है बीच का रास्ता। ठीक, निर्वाण प्राप्ति पर बल देने को कहा, निर्वाण की प्राप्ति करो आप। निर्वाण पहले ही बता चुका हूँ, निर्वाण का मतलब क्या था, जब बुद्ध को ज्ञान मिला था, यानी जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको ज्ञान प्राप्ति पे बल देना चाहिए। और ज्ञान प्राप्ति ऐसा नहीं है कि मोक्ष की अवस्था मरने के बाद ही मिलेगी, मोक्ष जैसी। निर्वाण की प्राप्ति इसी जन्म में मिले। ठीक, निर्वाण को इसी जन्म में या इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है। उसके अलावा
और निर्वाण का मतलब वही चीज़ जो पहले ही बताया कि दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना इन द सेंस ये नहीं कि मृत्यु हो जाना, दीपक का बुझ जाना। दीपक यहाँ का अर्थ लिया गया है इच्छाओं से या तृष्णा से। तृष्णा और इच्छाओं का अंत हो जाना का मतलब यह था कि आपको ज्ञान प्राप्ति हो गई, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। 3 रत्नों की मान्यता है, ठीक। त्रिरत्न की मान्यता इसमें दी गई है। 3 रत्नों के रूप में बुद्ध, सबसे पहले तो बुद्धि है, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। ये बुद्ध फिलॉसफी के 3 रत्न। धम्म मतलब वो जहाँ पे बुद्ध का क्या कहते हैं ना, संघ की या बुद्ध फिलॉसफी के लेके जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन सिद्धांतों की बात बुद्ध में, उसमें संघ में क्या कहते हैं, धम्म में की जाती है। बुद्ध तो खुद अपने आप में थे ही, और संघ यानी जो वो संगठन जो बुद्ध के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है या उनके लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे किसका अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक महत्व किसका है, तो इसमें संघ का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि ये वही वो संघ है जो इनकी विचारधारा को आगे तक लेके जाएगा, ठीक। अब उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी पेपर को लेके, किसी भी परीक्षा को लेके, जो जितनी भी परीक्षा आप देते हैं, एक तो पूरी की पूरी बुद्ध फिलॉसफी इम्पॉर्टेंट है ही, उसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे अधिक वो है संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ। संगीतियाँ का मतलब बैठकें। जब कोई व्यक्ति बैठेगा तभी तो कुछ नियम कानून बना पाएगा, हवाबाजी तो नहीं करने से रहा। तो बौद्ध संगीतियों में 4 संगीतियाँ आती हैं, ठीक। पहली संगीति राजगृह में हुई थी, इसको बस रट लेना किसी भी एग्ज़ाम के लिए। राजगृह में जो शासक था वहाँ राजगृह का, उसका नाम अजात शत्रु था। शासक अजात शत्रु, और जो अध्यक्षता यहाँ पे की थी वो महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। और वहीं यहाँ पे अगर कार्यों की बात की जाए तो विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। ये दोनों बुद्ध साहित्य, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में काला शोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत वैशाली काला शोक के शासनकाल में हुई थी। और यहाँ का जो अध्यक्ष था, इस संगीति की अध्यक्षता जिसने की थी, उसका नाम अस्थविर यश था। कार्यों के स्तर पर किसी बुक का या फिर किसी ऐसे पिटक का संकलन तो नहीं हुआ, लेकिन एक दो विभाजन नजर आते हैं, बड़े विभाजन नहीं, एक अस्थविरवादी और एक महासांघिक, 2 गुट में विभाजन एक नजर आता है। अस्थविरवादी जो घूम घूम कर बुद्ध के विचारों के प्रचार पर बल देते थे, वहीं महासांघिक जो एक ही स्थान पर रह के, एक या फिर संघ में ही रहकर बुद्ध के विचारों के प्रचार प्रसार पर बल देते थे, ठीक। तो ये 2 बौद्ध संगीतियाँ होंगी, पूछी जाती हैं, चाहे शासन काल को देके कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करने कह दिया जाता है या सीधे सीधे मिलान करने को दे दिया जाता है। बौद्ध संगीतियों में कौन सा किसके शासनकाल में हुई या किस स्थान पे हुई या कौन सा काम किया गया, ठीक। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र यानी जो आज का पटना है, अशोक के शासनकाल में हुई, ठीक। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होती है। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। मोगलीपुत्र तीस ने की थी। मोगलीपुत्र तीस ने अध्यक्षता की थी और साथ ही साथ कार्यों के लेवल पे अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था।
अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरी है कि एक कहते हैं ना कि पाटलिपुत्र अशोक का शासनकाल, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे नज़र आता है अशोक ने बहुत सारे शिलालेखों का निर्माण करवाया था। लेकिन समस्या ये है कि किसी भी शिलालेख में इन संगीतियों का जिक्र नहीं है कि अशोक के शासनकाल में एक बौद्ध संगीति हुई, इसका किसी भी जगह पे जिक्र नहीं है। तो इस तृतीय बौद्ध संगीति की जो प्रामाणिकता है वो थोड़ी सी संदिग्ध है एक स्तर पे, क्योंकि कहीं पे भी इतिहास में जिक्र नहीं आता है। बल्कि माना जाता है कि तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी, क्योंकि अशोक ने सीधे सीधे अपने लेवल पे एक घोषणा की थी कि मैं बुद्ध धम्म और संघ में आस्था रखता हूँ। ठीक। चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क जो कुषाण वंश से या कुषाणों से संबंधित एक राज शासक था। यहाँ पे जो अध्यक्षता है वो वसुमित ने की थी। वसुमित ने अध्यक्षता थी और कार्यों के स्तर पर और कुछ नहीं, वहाँ को डिबेट्स हुए जिनके आधार पर बुद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। हीनयान और महायान में दो अलग अलग संप्रदायों के रूप में हीनयान महायान में इनका विभाजन हो गया। अब एक बात यहाँ जानने वाली ज़रूरी है कि आखिर वह डिबेट्स थे क्या, कि हीनयान बुद्ध को लेके क्या मानते हैं। चारों बौद्ध संगीतियाँ जबान पर रटी होनी चाहिए, ठीक है। इनकी शिक्षाएं, इनके द्वारा दी गए सिद्धांत मान्यताएं पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक। हीनयान और महायान, आखिर ऐसे कौन से डिबेट्स थे। पहला डिबेट था कि बुद्ध की तो मौत हो ही चुकी थी तब तक। पहली बात थी कि बुद्ध को क्या माना जाए, एक महापुरुष या एक अवतार। ठीक। तो हीनयान के स्तर पर बुद्ध को महापुरुष माना गया। वहीं यहाँ महायान में माना गया कि बुद्ध क्या है, एक देवता। जब महापुरुष माना गया और तो जाहिर सी बात है एक चीज़ नज़र आती है कि इनको प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटो नहीं, प्रतीकों के माध्यम से इनको दर्शाया गया। दूसरी चीज़, जब इनको देवता माना गया है तो यही मूर्ति पूजा, अवतारवाद व कर्मकांड यहाँ पे भी नजर आते हैं। ये वही कर्मकांड, मूर्ति पूजा और अवतारवाद की बात है जिसके विरोध में बुद्ध धर्म का उदय हुआ था, जो मैंने शुरुआत में ही पढ़ा। ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ कहा गया कि जो निर्वाण है आप स्वयं के प्रयत्नों से मिलेगा, निर्वाण स्वयं के प्रयत्नों से मिलेगा, इसका उल्टा यहाँ पे मानते हैं। क्योंकि ये हीनयान अगर देखा जाए तो बुद्ध की जो दैनिक जीवनचर्या थी उससे थोड़ा ज़्यादा मेल खाता है। क्योंकि शुरुआत में जब अलार कलाम या रुद्र नामक रामपुत्र के साथ में गए थे तो उन्होंने बुद्ध को शिक्षा मिला, ज्ञान नहीं मिला था। उनसे जब दीक्षा ली थी तो उन्होंने भी स्वयं के प्रयत्नों से कठोर संयम तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे जो कहते हैं वही चीज़ कि निर्माण के लिए आप दूसरे से भी कर सकते हैं। ठीक। चेतना या गुणों के ट्रांसफ़र की बात है कि हमारे लिए कहते हैं ना कि अगर बीवी करवा चौथ का व्रत रहेगी तो पति की लंबी उम्र होगी। वो बात यहाँ पे माना जाता है कि आपके लिए निर्वाण प्राप्ति के लिए, जैसे अभी राजेश जाएं यहाँ से और इनको 100 रुपया दे दें कि भैया जाके हमारे नाम का प्रसाद चढ़ा देना और हमको पुण्य फल मिल जाए, इस तरह की बात की गई। निर्वाण प्राप्ति को लेके ये चीज़ कहा गया कि अब भैया हम दूसरों के आधार पे भी निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर बात की जाए इसके आगे के टॉपिक जो भी हैं कि संघ की कार्य पद्धति क्या थी या बुद्ध फिलॉसफी के या बुद्धों के पतन के कारण क्या थे, इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।
तो तब तक के लिए भाई इसको कायदे से पढ़ लेना पूरा, हर एक इसमें प्रीलिम्स से लेके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बुद्ध फिलॉसफी और जैन फिलॉसफी। तो बाकी जो मेंस के लेके जो भी इंपॉर्टेंस होगा उसको हम बात करेंगे, क्योंकि बुद्ध फिलॉसफी इवन ना कि प्री प्लस मेंस में इंपॉर्टेंट है, आपके एथिक्स के पेपर 4 में निबंध तक में इंपॉर्टेंट है। तो उसको कायदे से पढ़िएगा, ठीक है। फिर धन्यवाद।